पति ब्रह्मचारी। ईशा जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर इस हालत में कहाँ गई होंगी? अगर उन्हें कुछ हो गया तो बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ना अपने पापा के पास जाना है और ना इसके साथ जाना है। सुनो भाई, ये इस लड़की को कहीं देखा है? ये लड़की? हाँ? ये लड़की तो अभी यहीं पानी पी रही। क्या पानी पी रही थी? कहाँ गई? अब जब मम्मी जी के सामने राज खुलने ही वाला है तो हम क्यों ना जाके उन्हें बता दे कि उनकी बहू बिंदिया नहीं, वो महारानी है। वरना बाद में चूटी काट काट के फूल जानी ले लेंगी हमारी कि हमको सब कुछ पहले से पता था और हमने उन्हें बताया नहीं। नहीं, मैं जाके मम्मी जी को सब बता देती हूँ। अरे भाभी क्या कर रही हो? अरे आपको पता है ना भाभी, वो ईशा के नाम से कितना भड़क जाती है माँ। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। सरजू भैया को आने दो। ऐसी सिचुएशन में माँ को सिर्फ वही है क्या जो संभाल सकते हैं। प्लीज। हाँ प्लीज, आप शांत रहिए। फिर से तूने नुकसान कर दिया छुटकी? नहीं, हमने नहीं, आरव बाबा ने गिलास फेंक दिया। आरव? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें आरव? अब क्या चाहिए तुझे? मुझे कोई केयर टेकर नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन ईशा वापस चाहिए। ईशा इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। तेरी देखभाल के लिए केयरटेकर का बंदोबस्त किया जा रहा है। इस घर के सारे फैसले मैं लेता हूं, लेकिन एक फैसला लेने की इजाजत दे रहा हूं तुझे। इस फाइल में उन सब केयरटेकर्स की लिस्ट है जिन्होंने अप्लाई किया है। अपनी मर्जी से किसी एक को चुन ले। ठीक है, इसे बुला लीजिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। बिना कोई हंगामा किए चुपचाप बाइक पे बैठ जाओ। नहीं बैठूंगी। क्या करोगे? होंगे तुम गुंडे, पर मैं तुमसे नहीं डरती। तुम मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, समझे? ठीक है, आपकी मर्जी हो या ना हो,
लेकिन आपको चलना तो मेरे साथ ही पड़ेगा। नहीं चलूंगी, हटो मेरे रास्ते से। जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ। दरअसल ये शादी ही गलत है, इसलिए तुम्हें पूरा अधिकार है कहीं भी जाने का। बस एक विनती है, सरला भाभी हमारे घर की बड़ी हैं, उन्होंने ही हम सबको एक धागे में पिरो के रखा है। आज वो अस्पताल में है और उन्हें पता लग गया है कि सूरज की शादी हो गई है। अब उन्होंने जिद पकड़ ली है, जब तक बहू सामने नहीं आएगी तब तक ना तो वो इलाज कराएंगी और ना ही दवाई लेंगे। बेटा मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बार, बस एक बार तुम सरला भाभी से मिल लो, फिर जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुंज बिहारी मैं हारी। सास को बहू को मुंह दिखाई में कुछ तो देना ही पड़ता है। ये देखो मेरे पास बस एक इकलौती अंगूठी है, अब मैं क्या करूंगी इसका? दे दूंगी अपनी प्यारी बिंदिया को। अच्छी है ना? ताई जी ये सोचकर खुश है कि उनकी बहू बिंदिया है, लेकिन जब सच सामने आएगा कि सरजू भैया की शादी बिंदिया से नहीं ईशा से हुई है, तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। क्या तो बात। हेलो, तुम्हें केयर टेकर की जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया काव्या, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच। बुआ कैसे थैंक यू बोल रहे हो बुआ? बॉयफ्रेंड है क्या? तू कोई जासूस है क्या जो हर बात जाननी है? ब्लूटूथ नाम ऐसे नहीं है मेरा बुआ, कनेक्शन फिट करके पता लगा ही लूंगा। अच्छा जाओ जाओ ताई जी के पास जाओ। समझ नहीं आ रहा, इतनी टेंशन के बीच में मेरी जॉब के बारे में बताना ठीक रहेगा या नहीं। ईशा भाभी और सरजू भैया की शादी की बात से ताई जी वैसे ही बहुत परेशान होने वाली है। ऊपर से अगर मैंने बता दिया कि मैं गुलाब मैंशन में काम करने जा रही हूँ तो वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। अब प्लीज मेरे सामने ऐसे हाथ मत छोड़िए प्लीज। बेटा जितना मैं तुम्हें समझ पाया हूँ, जानता हूँ कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो दूसरों की तकलीफ नहीं समझती। रिश्ते तोड़ देने से अगर तकलीफें कम हो जाती तो मैं कुछ रिश्तों से मुंह मोड़ लेता। कुछ रिश्ते बोझ होते हैं और कुछ जिम्मेदारी। बस इतना समझ लो कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप मेरे सामने ऐसे रोइए मत प्लीज। मेरे पापा ने अपनी जिद और गुरूर में मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, और एक ये है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इन्हें तकलीफ में छोड़कर कैसे जाऊं? अपनों का प्यार छिन जाने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।